हेलो साथियों, आद्या एजुकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। एसपीडी के साइंस का जो है सेट करवाने जा रहा हूं, जिसमें सभी एग्जाम में ये जो है क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश में होती है? तो ये होती है लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक जो है लाल रंग के प्रकाश में होती है। दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन से हैं? तो दलहन के पेड़ में जो पाए जाने वाले जीवाणु है वो राइजोबियम है। कौन से हैं? राइजोबियम है। पौधा नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? पौधा जो है नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में? नाइट्रेट के रूप में। ठीक है। पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? पादप में जल तथा खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है? तो ये होता है जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है। पौधे में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? पौधे में जो है खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है? तो ये पहुंचता है फ्लोएम के माध्यम से। ठीक है। जल जाइलम के माध्यम से या खाद्य पदार्थ फ्लोएम के माध्यम से, याद रखिएगा। आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? आत्महत्या का थैली जो है कौन कहलाता है? तो लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो लाइसोसोम की खोज जो है डी डुबे ने किया था। किसने? डी डुबे ने किया था। प्रोटीन का फैक्ट्री कौन कहलाता है? प्रोटीन का जो है फैक्ट्री वो कौन कहलाता है? तो प्रोटीन का फैक्ट्री जो है राइबोसोम कहलाता है। ठीक है। प्रोटीन का फैक्ट्री जो है राइबोसोम कहलाता है। प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? बताना है आप लोगों को, जो प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वो राइबोसोम के द्वारा होता है। ठीक है। प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉर्नबर्ग ने किया था। किसने? कॉर्नबर्ग ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सबसे पहले जीन का संश्लेषण किसने किया था? ये बताना है आप लोगों को। तो ये होगा अरविंद खुराना ने किया था। कौन? अरविंद खुराना। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का लिंग का निर्धारण जो है पिता के गुणसूत्रों से होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मधुमेह रोग जो है इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है? तो अग्नाशय में बनता है। ठीक है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में जो है वो विटामिन सी नहीं पाया जाता है। मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? मानव मूत्र में जो कौन सा विटामिन उत्सर्जित होता है? तो विटामिन सी उत्सर्जित होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है। मनुष्य के मेरुदंड में कितनी जोड़ी तंत्रिका होती है? मनुष्य के मेरुदंड में 31 जोड़ी तंत्रिका होती है। ठीक है। गुणसूत्रों का खोज किसने किया था? बताना है आप लोगों को, गुणसूत्रों का खोज किसने किया था? तो वाल्डेयर ने किया था। किसने? वाल्डेयर ने किया था। मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में जो है क्रोमोजोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, 23 जोड़ा होती है। ठीक है। सबसे छोटी जीवित कोशिका क्या है? तो सबसे जीवित छोटी कोशिका जो माइकोप्लाज्मा है। माइकोप्लाज्मा जो है सबसे छोटी जीवित कोशिका है। शरीर की सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका तंत्र की। किसकी होती है? तंत्रिका तंत्र की होती है। कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? कोशिका का जो आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो डीएनए होता है। ठीक है। कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ जो है वो डीएनए होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? कोशिका के भीतर जो है वो श्वसन का केंद्र कहाँ होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। टमाटर का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो टमाटर का खाने योग्य भाग जो होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है फलवित्ती होता है। ठीक है। पपीता का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? पपीता का जो खाने भाग कौन सा होता है ये बताना है आप लोगों को। तो ये होता है आपको मध्य फलवित्ती होता है। ठीक है। मध्य फलवित्ती होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हल्दी में पीला रंग किसकी मौजूदगी में होता है? हल्दी में जो पीला रंग होता है किसकी मौजूदगी में होता है? तो कुरुकुमिन के कारण होता है। ठीक है। कुरुकुमिन के कारण होता है। टमाटर में लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। ठीक है। टमाटर में लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। दूध में पाया जाने वाला शर्करा क्या होता है? दूध में जो पाया जाने वाला शर्करा क्या होता है? तो लैक्टोज होता है। ठीक है। लैक्टोज होता है। जल का घनत्व अधिकतम कितने डिग्री पर होता है? जल का घनत्व जो है अधिकतम कितने डिग्री पे होता है? तो ये होता है 4 डिग्री सी पे होता है। कितने डिग्री पे? 4 डिग्री पे। वेधन क्षमता सर्वाधिक किस कारण होती है? ठीक है। वेधन क्षमता सर्वाधिक किस किरण में होती है? ये क्वेश्चन है। तो ये होता है आपको गामा किरण में सबसे अधिक वेधन क्षमता होती है। सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य किस रंग में होती है? तो ये होती है आपको बैंगनी रंग में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। प्रकाश की चाल अधिकतम किस में होगा? प्रकाश की चाल जो है वो अधिकतम किस में होगा? तो ये निर्वात में होगा। ठीक है। प्रकाश की चाल निर्वात में अधिकतम होता है और ध्वनि का जो है निर्वात में बिल्कुल नहीं होता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का काला रंग किसके कारण दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश का काला रंग किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है। प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। समुद्र जल का नीला किसके कारण दिखाई देता है? समुद्र जल का नीला किसके कारण होता है? तो प्रकीर्णन के कारण होता है। ठीक है।
प्रकीर्णन के कारण होता है। तारों किसके कारण टिमटिमाते हैं? तारा जो है किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार जो है किसका बना होता है? तो हीटर का तार जो है नाइक्रोम का बना होता है। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ती है? तेल की बत्ती में जो है किसके कारण तेल ऊपर चढ़ता है? तो ये चढ़ता है आपको केशुकत्व के कारण, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव गैस कौन है? ग्रीन हाउस प्रभाव गैस कौन सा है? तो यह है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? स्पर्मोलॉजी कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नींबू में डायबैक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो नींबू में डायबैक रोग जो है कॉपर की कमी के कारण होता है। वरुणा योजना का संबंध किससे है? वरुणा योजना का संबंध किससे है? तो यह है कृत्रिम वर्षा से, ठीक है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो कानपुर में है, ठीक है। वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? वनस्पति समूह का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? तो ये थाइलोफोटा होता है, थाइलोफाइटा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 12 जुलाई 1982 को हुआ था। अल्फांसो एवं आम्रपाली किसकी प्रजाति है? तो ये आम की प्रजाति है, ठीक है। ये आम की प्रजाति है। अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? अंगूर का बगीचा किसे कहा जाता है? तो नासिक को कहा जाता है। बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? बकरी के किस नस्ल को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो सानेन को कहा जाता है। भारत का अन्न भंडार किसे कहा जाता है? भारत का जो अन्न भंडार किसे कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है, ठीक है। पंजाब को कहा जाता है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये होगा मखदूम में, ठीक है, मखदूम में है। मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है? मुर्गी के अंडा में कितना प्रोटीन होता है? तो 12% होता है प्रोटीन, ठीक है। बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैपरा हिरकस, कैपरा हिरकस है, ठीक है। क्या है? कैपरा हिरकस। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहला जाता है। आम में लिटिल लीफ रोग का क्या कारण है? आम में लिटिल लीफ रोग का क्या कारण है? तो ये है आपको क्या कारण है? तो ये आपका कारण जो है वो है जिंक की कमी के कारण होता है। किसके कारण? तो जिंक की कमी के कारण होता है, जिंक के कमी के कारण होता है। फसल बीमा योजना कब लागू किया गया था? फसल बीमा योजना जो 1 अप्रैल 1985 को लागू किया गया था। फसल बीमा योजना कब लागू किया गया था? 1 अप्रैल 1985 को। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में है, बेंगलुरु में है, ठीक है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये है आपको बरेली में, ठीक है, यह है बरेली में। हिरन का मांस क्या कहलाता है? हिरन का मांस क्या कहलाता है ये बताना है आप लोगों को। तो वेनिसन कहलाता है। क्या कहलाता है? वेनिसन कहलाता है। सर्वाधिक भेड़ किस देश में पाए जाते हैं? सर्वाधिक भेड़ जो है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो भूरी क्रांति का संबंध जो है उर्वरक उत्पादन से है, उर्वरक उत्पादन से है। रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति किससे संबंधित है? तो अंडा उत्पादन से है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो हिसार हरियाणा में है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान क्या है? लखनऊ में है, औषधि शोध संस्थान। जमुनापारी किसकी एक प्रजाति है? जमुनापारी जो है बकरी की एक प्रजाति है, ठीक है। जमुनापारी किसकी प्रजाति है? तो बकरी की प्रजाति है। मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है बताना आप लोगों को। तो मछलियों का अध्ययन इक्वेथोलॉजी कहलाता है, इक्वेथोलॉजी कहलाता है। जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? जाफराबादी किस जानवर की एक प्रजाति है? ठीक है, तो ये है आपको भैंस की, जाफराबादी भैंस की एक प्रजाति है। सुअर का मांस क्या कहलाता है? तो पोर्क कहलाता है। सुअर का मांस क्या कहलाता है? तो पोर्क कहलाता है, ठीक है। मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मकड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? एरिनियोलॉजी कहलाता है, एरिनियोलॉजी कहलाता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को किस में रखा जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। कहाँ रखा जाता है? द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है, ठीक है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? कृष्ण क्रांति का संबंध जो है पेट्रोलियम से है। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो पेट्रोलियम से। प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? प्रकृति का हलवाहा किसे कहा जाता है? तो केचुआ को कहा जाता है। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो बकरी से किया जाता है। पश्मीना ऊन बकरी से किया जाता है। सारंग, मूंगा एवं खैरा किसकी प्रजाति है? सारंग, मूंगा एवं खैरा किसकी है? तो मधुमक्खी की है। किसकी है? तो मधुमक्खी की है, ठीक है। मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? मुर्गियों में रानीखेत बीमारी किससे होती है? तो विषाणु से होती है, ठीक है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? भेड़ का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यह ओविस एरीज है, ओविस एरीज है। बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? बच्चों वाली गाय को क्या कहा जाता है? तो डैम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डैम कहा जाता है। कृत्रिम रोयन क्या होता है? कृत्रिम रोयन क्या होता है? कृत्रिम रोयन जो है सिल्क होता है। कृत्रिम रोयन जो है क्या होता है? तो सिल्क होता है, ठीक है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी क्या है? सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी कौन सा था? तो ये था आपको डॉली, डॉली, डॉली।
पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन से है। कच्चे फलों को पकाने किसका प्रयोग किया जाता है? कच्चे फलों को पकाने के लिए जो है वो किया जाता है एथिलीन का और एसिटिलीन का, ठीक है, दोनों का प्रयोग किया जाता है। डी होगा इसका आंसर। विश्व का कहवा पात्र किसे कहा जाता है? विश्व का कहवा का पात्र किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है। विश्व के कहवा का पात्र किसे कहा जाता है? तो दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो खरगोश से प्राप्त होता है। पश्मीना होता है बकरी से, अंगोरा होता है खरगोश से, याद रखिएगा। गाय का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गाय का वैज्ञानिक नाम है बॉस इंडिकस। चलिए नेक्स्ट सेट पे आते हैं, 3 नंबर सेट डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, कहता है तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण जो है डोबरेनर ने किया था। डोबरेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? त्रिक के नियम का डोबरेनर ने किया था, ठीक है। त्रिक के नियम का डोबरेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूलैंड्स ने किया था। अष्टक नियम का न्यूलैंड ने किया था, त्रिक का नियम का डोबरेनर ने किया था, याद रखिएगा। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था? किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था? तो मेंडलीफ ने किया था। किसने? तो मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त के प्रतिपादन किसने किया था? तो मोस्ले ने किया था, ठीक है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? ये था आपको परमाणु द्रव्यमान। क्या था? परमाणु द्रव्यमान था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों को कुल कितनी संख्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है? तो ये है आपको 18, ठीक है, 18 है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 7 है, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। कैसे किया गया है? तो बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। कैसे किया गया? बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर किया गया है। किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो ये कहा जाता है 11 के, ठीक है। शून्य के समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? शून्य के समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपको निष्क्रिय तत्व के रूप में। निष्क्रिय तत्व के रूप में। सबसे भारी धातु कौन सा है? सबसे भारी धातु है ओस्मियम, ठीक है। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। सबसे हल्की धातु कौन है? लिथियम है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है? तो फ्लोरीन होता है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक कौन सा होता है? फ्लोरीन होता है। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु कौन सा है? तो ये है आपको हाइड्रोजन। कौन है? हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो ये दिया गया है दाहिनी ओर, ठीक है, दाहिनी ओर दिया गया। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं अधातु कहलाते हैं। किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्चतम होता है? किस वर्ग के तत्वों का गलनांक उच्च होता है? तो 4 के A का होता है, ठीक है। आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन प्रति में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? तो ये बढ़ती है, ठीक है। जब बाएं से दाएं ओर जाइएगा तो बढ़ेगा। किस वर्ग के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? किस वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो ये होती है 7 के A का। आवर्त सारणी में कितने ब्लॉक में बांटा गया है? आवर्त सारणी को कितने ब्लॉक में बांटा गया? तो 4 ब्लॉक में बांटा गया, ठीक है। किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो रंगीन यौगिक का निर्माण कौन करता है? तो S ब्लॉक का करता है। कौन सा? तो S ब्लॉक का करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपको इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है, ठीक है। किस वर्ग के तत्वों में किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो ये कहते हैं बी वर्ग के धातु को, ठीक है। मेंडलीफ का संबंध किस देश से है? बताइए, मेंडलीफ किस देश के थे? तो ये थे आपको रूस के थे, ठीक है। मेंडलीफ कहाँ के थे? रूस के थे। मेंडलीफ कहाँ के थे? तो रूस के थे। आधुनिक आवर्त सारणी किस समूह के केवल 7 तत्व है? आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह में केवल 7 तत्व हैं? तो ये है आपको केवल 1 में है, ठीक है। किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाले तत्व कहते हैं?
किस वर्ग के तत्व को s वाला वाले तत्व कहते हैं? तो 6 का a को कहते हैं। किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? किस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो ये होती है आपको 2 का a का, ठीक है। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन है? पृथ्वी पर जो सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम पाया जाता है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाने जाने वाला तत्व कौन सा है? तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है। और धातु पूछेगा तो एल्युमिनियम हो जाएगा। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है? प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य क्या होता है? तो पहला सदस्य एक क्षार धातु होता है, ठीक है। आवर्त सारणी के दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? तो आवर्त सारणी के दूसरे तीसरे तत्व में 8 है, ठीक है। ये होता है 2, 8, 8, 18, 18, 32, यही होता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।